नमस्कार। आज पढ़ते हैं शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ के सेकंड एक्ट का फर्स्ट सीन। और ये सीन सेट है इन्वर्नेस में, कोर्ट ऑफ मैकबेथ कैसल। तो मैकबेथ का जो किला है उसका कोर्ट है, दरबार है। एंटर बैंको, प्रवेश करते हैं बैंको एंड फ्लियंस, फ्लियंस उसका बेटा है बैंको का। बियरिंग अ टॉर्च यानी एक मशाल लिए हुए, बिफोर हिम उसके आगे। तो फ्लियंस जो है बैंको के आगे आगे चल रहा है मशाल लेकर। बैंको, हाउ गोज द नाइट बॉय, हाउ गोज द नाइट यानी कितनी रात हो चुकी है, कैसे जा रही है रात मेरे बेटे। फ्लियंस, द मून इज़ डाउन यानी चंद्रमा नीचे उतर चुका है। आई हैव नॉट हर्ड, मैंने नहीं सुना द क्लॉक, घड़ी की आवाज़ को। बैंको, एंड शी गोज डाउन एट 12, एंड शी और वो, और शी किसके लिए यूज़ हुआ है, मून के लिए। मून को हमेशा फीमेल माना जाता है और सन को मेल माना जाता है, क्योंकि मून जो है वो कूल होता है, खूबसूरत होता है, उसकी जो किरणें हैं वो ठंडक देती हैं, शीतलता देती हैं। तो इसलिए मून के लिए हमेशा जो प्रोनाउन आता है वो शी आता है। एंड शी गोज़ डाउन, और वो नीचे जाता है यानी चंद्रमा नीचे जाता है एट 12 यानी 12 बजे। फ्लियंस, आई टेक इट, मुझे लगता है, टिज़ लेटर कि ज़्यादा समय हो गया है सर, श्रीमान जी या पिताजी। फ्लियंस कह रहा है कि ये मतलब कि 12 बजे से ज़्यादा का समय है। बैंको कह रहा है कि चंद्रमा जब नीचे जाता है तो 12 बजे के बाद जाता है, और वो कह रहा है, फ्लियंस कह रहा है कि उससे ज़्यादा समय हो गया है। बैंको, होल्ड, पकड़ो, टेक माई सोर्ड, मेरी तलवार ले लो। देयर इज़ हस्बेंड्री इन हेवन, हस्बेंड्री होती है मितव्ययता, कंजूसी। इन हेवन, स्वर्ग में, स्वर्ग में ज़रा मितव्ययता चल रही है, कम खर्ची होती है, कंजूसी होती है। तो स्वर्ग में थोड़ी सी कंजूसी चल रही है, कम खर्ची चल रही है। देयर कैंडल्स आर ऑल आउट, उनकी मोमबत्तियाँ, ऑल आउट माने बुझ गई हैं, सारी मोमबत्तियाँ उन्होंने बुझा दी हैं, यानी रोशनी कम हो रही है, सितारे छिप रहे हैं, चंद्रमा की रोशनी भी कम हो रही है। तो तुम एक काम करो, मेरी तलवार ले लो। टेक दी दैट टू, टेक दी तुम ले लो, दैट टू उसको भी, यानी वो अपनी मशाल भी उसको दे रहा है, या फिर अपने जो हथियार हैं, वेपन्स हैं, वो दे रहा है अपने बेटे को, क्योंकि उसे दिख रहा है, ख़तरा दिख रहा है। एंड येट आई वुड नॉट स्लीप, एंड येट और फिर भी, अच्छा ये मैं खा गई एक लाइन। टेक दी दैट टू, इसको भी ले लो। अ हैवी सम्मन्स, अ हैवी एक भारी, सम्मन्स माने बुलावा, लाइज मतलब है, लाइक लेड शीशे की तरह, भारी धातु होता है। रांगा कह सकते हैं आप, सीसा कह सकते हैं, रांगा कह सकते हैं। तो लेड एक भारी धातु होती है। अपॉन मी, मेरे ऊपर। तो जो नींद है मेरी आँखों में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ। अ हैवी सम्मन्स लाइज लाइक लेड अपॉन मी, एक भारी सम्मन्स बुलावा किसका, नींद का। लाइज लाइक लेड भारी धातु की तरह है, अपॉन मी मेरे ऊपर, लेड की तरह है। एंड येट आई वुड नॉट स्लीप, एंड येट और फिर भी, आई वुड नॉट स्लीप मैं नहीं सोऊंगा। मर्सीफुल पावर्स, मर्सीफुल मीन्स दयावान, पावर्स ताकतें, यानी ईश्वर की ताकत, देवताओं की ताकत, देवियों की ताकत, फरिश्तों की ताकत, वो सारी मर्सीफुल ताकतें होती हैं, अच्छी ताकतें जो होती हैं वो मर्सीफुल होती हैं। तो वो ताकतें रेस्ट्रेन इन मी द कर्स्ड थॉट, रेस्ट्रेन माने नियंत्रित करें, कंट्रोल करें, रोकें, इन मी मेरे अंदर, द कर्स्ड थॉट्स जो बुरे विचार आ रहे हैं, दैट नेचर गिव्स वे टू इन द रिपोज। तो अच्छा, वो सोने के लिए इनकार क्यों कर रहा है कि मैं नहीं सोऊंगा, वो इसलिए कर रहा है कि जो कर्स थॉट्स होते हैं, जो बुरे विचार हैं, दैट नेचर गिव्स वे टू, नेचर माने प्रकृति, शरीर या दिमाग, गिव्स वे टू यानी उनके आगे झुक जाता है, इन रिपोज माने आराम के समय, नींद के समय। तो नींद के समय जो बुरे बुरे सपने आते हैं, डरावने, वो उनसे बचने के लिए वो नहीं सोना चाहता। गिव मी माई सोर्ड, मेरी तलवार मुझे दे दो। हु इज़ ही देयर, वहाँ पर कौन है। एंटर मैकबेथ एंड अ सर्वेंट विद अ टॉर्च, तो मैकबेथ प्रवेश करता है, उसके साथ एक सेवक है, नौकर है, जिसके हाथ में टॉर्च यानी कि मशाल लगी हुई है। ये वाली टॉर्चेस जो आजकल हम प्रयोग करते हैं, ये तब तक ईजाद नहीं हुई थी, तो यहाँ टॉर्च का मतलब हमेशा मशाल होता है। मैकबेथ, अ फ्रेंड, एक दोस्त है तुम्हारा। बैंको, व्हाट सर, क्या श्रीमान जी, नॉट येट एट रेस्ट, अभी तक आप सोए नहीं।
द किंग्स अबेड, राजा साहब तो सो गए। ही हैथ बीन, वो रहे हैं। इन अनयूजुअल प्लेजर, अनयूजुअल मीन्स असामान्य, प्लेजर मीन्स आनंद। तो आज वो बड़े असामान्य आनंद में रहे, मतलब कि आज वो बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड सेंट फोर्थ, और उन्होंने भेजा। ग्रेट लार्जेस मीन्स बहुत सारे उपहार, लार्जेस उपहार के लिए आया है। टू योर ऑफिसेस, यानी आपके ऑफिस में आपके सेवकों के द्वारा, आपके सेवकों के लिए। दिस डायमंड, ये हीरा। ही ग्रीट्स, उन्होंने भेजा है। योर वाइफ विदल, आपकी पत्नी को के लिए, यानी ये हीरे के साथ उन्होंने आपकी पत्नी को विश भेजी हैं, शुभकामनाएं भेजी हैं। बाय द नेम ऑफ मोस्ट काइंड हॉस्टेस, बाय द नेम ऑफ, नाम से, किस नाम से? मोस्ट काइंड हॉस्टेस, सबसे ज़्यादा दयालु मेजबान। तो ये हीरा भेजा है राजा साहब ने, यानी डंकन ने, आपकी पत्नी के लिए। और किस नाम से भेजा है? कि वो सबसे ज़्यादा दयालु मेजबान हैं। ये बहुत आयरनिकल है, क्योंकि वो बिल्कुल दयालु नहीं है। अभी आपने देखा ही वो कितनी क्रूअल है, लेकिन वो मोस्ट काइंड हॉस्टेस के नाम के साथ उसने भेजा है। तो ये आयरनिकल होती हैं इस तरीके के स्टेटमेंट, आप नोट कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। एंड शट अप इन मेजरलेस कंटेंट, एंड शट अप मतलब वो सो गए हैं। इन मेजरलेस, मेजर का मतलब होता है नापना, तोलना, और मेजरलेस मीन्स जिसको नापा नहीं जा सकता। अनलिमिटेड, अनबाउंडेड, ऐसा कह सकते हैं आप। तो असीम, कंटेंट माने सेटिस्फैक्शन होता है, आनंद होता है। तो असीम आनंद के साथ, असीम संतोष के साथ, अनलिमिटेड सेटिस्फैक्शन के साथ वो सो गए हैं। मैकबेथ, बीइंग अनप्रिपेयर्ड, अनप्रिपेयर्ड मीन्स हम लोग तैयार नहीं थे। आर विल, तो हमारी इच्छा। बिकेम, बन गई। द सर्वेंट, नौकर। टू डिफेक्ट, बुराइयों की, कमियों की। तो क्योंकि हम तैयार नहीं थे उनके स्वागत के लिए, अचानक से वो आ गए, अचानक से उनका आने का प्रोग्राम बन गया, तो हम अनप्रिपेयर्ड थे, इसलिए हमारी जो विल है वो कमियों की गुलाम बन गई, डिफेक्ट्स की गुलाम बन गई। विच एल्स शुड फ्री हैव रॉट, विच, जो कि, यानी हमारी जो विल है, हमारी जो डिज़ायर है। एल्स, अदरवाइज, अन्यथा। शुड, फ्री, आज़ाद होती। हैव रॉट मतलब हैव वर्कड, अपना काम करती। अगर हमारी इच्छा आज़ाद होती तो अपना काम करती, यानी अगर हमें पहले से पता होता तो हम अच्छे से तैयारी करते और उनका और ज़्यादा अच्छा वेलकम करते, स्वागत करते। बैंको, ऑल्स वेल, सब कुछ ठीक हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। आई ड्रीम्ड, मैंने सपना देखा था। लास्ट नाइट, पिछली रात। ऑफ द 3 वियर्ड सिस्टर्स, उन 3 भूतिया बहनों की, जो मतलब चुड़ैलों की, जो 3 या फिर जादूगरनियाँ आप कह सकते हैं, उन 3 जादूगरनियों की, तीनों बहनों की। टू यू, तुम्हारे लिए। दे हैव शोड, उन्होंने दिखाया है। सम ट्रुथ, कुछ सच्चाई, तुम्हारे प्रति तो उन्होंने कुछ सच्चाई दिखाई है। यानी तुम तो पहले थेन ऑफ ग्लैमिस थे, अब थेन ऑफ कॉर्डर बन गए, तो तुम्हारे प्रति तो उन्होंने कुछ सच्चाई दिखाई है। मैकबेथ, आई थिंक नॉट ऑफ दैम, है ना, मैं तो उनके बारे में नहीं सोचता, जबकि उन्हीं के बारे में सोचता है, लेकिन ऐसा दिखा रहा है कि मैं उनके बारे में नहीं सोचता। येट, फिर भी। व्हेन वी कैन एंट्रीट, व्हेन माने जब, वी कैन एंट्रीट, हम निकाल पाएंगे। एन आर, एक घंटा या समय। टू सर्व, यानी सेवा के लिए, या सर्व का मतलब सेवा के लिए नहीं है, बातचीत के लिए है, यानी फुर्सत का 1 घंटा जब हम निकाल पाएंगे। वी वुड स्पेंड इट इन सम वर्ड्स, तो वी वुड स्पेंड इट, हम उस घंटे को बिताएंगे। इन सम वर्ड्स, कुछ शब्द कहते हुए, यानी बातचीत में। अपॉन दैट बिजनेस, उस बिजनेस में, मतलब कि उस मामले में, उस मैटर में, यानी वो जो विचेस थी, वो जो चुड़ैलें या जादूगरनियाँ थीं, उनके मामले में बातचीत करते हुए हम उस घंटे को बिताएंगे। लेकिन कब? जब फुर्सत मिलेगी। इफ़ यू वुड ग्रांट द टाइम, इफ़, यदि, यू वुड ग्रांट, तुम दोगे, द टाइम, समय। बैंको, एट योर काइंडेस्ट लेजर, यानी आप इतने दयालु हैं, आपकी जब फुर्सत होगी तब मैं उस विषय पर आपसे बात करने को तैयार हूँ। एट योर काइंडेस्ट लेजर, यानी जब आपकी फुर्सत हो,
काइंड यहाँ पर आया है, काइंड माने तो दयालु होता है, तो वही कि जब हे दयालु राजा, अभी तो राजा नहीं बना है खैर वो, तो हे दयालु मित्र आप ऐसे कह सकते हैं। जब आपकी फुर्सत होगी तो मैं आपसे बात करूँगा। मैकबेथ, इफ़ यू शैल क्लीव, इफ़ अगर, यू शैल क्लीव तुम चिपके रहोगे, तुम बने रहोगे, टू माई कंसेंट मीन्स मेरी इच्छा के अनुसार, अगर तुम मेरी इच्छा के अनुसार रहोगे, मेरे साथ रहोगे, मेरे हिसाब से चलोगे, व्हेन टिस जब ये होगी, मेरी इच्छा जब पूरी होगी और तुम मेरी इच्छा के हिसाब से चलोगे, इट शैल मेक ऑनर फॉर यू, इट शैल मेक ऑनर ये सम्मान देगी, फॉर यू तुम्हारे लिए। तो अगर तुम मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हें बहुत सम्मान मिलेगा। देखिए अभी से उसको पटा रहा है मैकबेथ बैंको को, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं क्या करने वाला हूँ, और उसके बाद विरोध होना तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, सभी लोग विरोध करेंगे। तो अभी से वो तैयार कर रहा है बैंको को कि अगर तुम मेरी इच्छा से चिपके रहोगे, क्लीव माने चिपकना होता है, टू माई कंसेंट मेरी इच्छा से, तो मेरी इच्छा के अनुसार चलोगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। बैंको, सो आई लूज नन, सो इस प्रकार, इस तरीके से, आई लूज नन मैं बिल्कुल सम्मान नहीं खोऊंगा, यानी कि मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही चलूँगा, मैं क्यों सम्मान खोना चाहूँगा। इन सीकिंग टू ऑगमेंट इट, इन सीकिंग माने कोशिश में, टू ऑगमेंट माने बढ़ाने के लिए, इट माने इसको, यानी मैं कोई आई लूज नन मतलब मैं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं खोऊंगा, मैं कोई अवसर नहीं खोऊंगा, कोई मौका नहीं गंवाऊंगा। इन सीकिंग टू ऑगमेंट इट, सीकिंग माने कोशिश करने में, टू ऑगमेंट इट इसको बढ़ाने का, यानी अपने सम्मान को बढ़ाने का मैं कोई मौका नहीं गंवाऊंगा। बट स्टिल कीप, बट लेकिन स्टिल फिर भी कीप रखूँगा, माई बूजम अपने सीने को, यानी अपने दिल को, अपने हृदय को, फ्रेंचाइज्ड एंड एलिजेंस क्लियर, फ्रेंचाइज मतलब है कि मैं साफ़ सुथरा रखूँगा अपने दिल को, उस पर बोझ नहीं रखूँगा, उस पर कालिख नहीं पोतूँगा, मैं उसको दिल को साफ़ सुथरा रखूँगा। एंड एलिजेंस, एलिजेंस का मतलब तुमसे जो मेरा मेल है, जो तुमसे मेरा रिश्ता है उसको क्लियर यानी साफ़ सुथरा रखूँगा। आई शैल बी काउंसिल्ड, यानी मैं अपने आप को अच्छी सलाह दूँगा, मैं अपने आप को अच्छी एडवाइस दूंगा, या फिर मैं तुम्हारी काउंसिल, तुम्हारी एडवाइस के अनुसार काम करूंगा। मैकबेथ, गुड रिपोज द वाइल, तो इस समय, रिपोज माने आराम होता है, तो तुम इस समय अच्छे से आराम करो, ये मेरी इच्छा है, तुम्हें अच्छी नींद आए, अच्छे से सो, अच्छे से आराम करो। बैंको, थैंक यू सर, शुक्रिया श्रीमान जी। द लाइक टू यू, वैसा ही मैं आपके लिए भी विश करता हूँ कि आपको भी अच्छी नींद आए। एक्सियंट बैंको एंड फ्लियंस, तो बैंको और उसका बेटा फ्लियंस चले जाते हैं, नाम याद रखना फ्लियंस का। मैकबेथ, गो जाओ, बिड दाई मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन से कह दो, व्हेन माई ड्रिंक इज़ रेडी, जब मेरी ड्रिंक, मेरा पेय पदार्थ तैयार हो जाए, शी स्ट्राइक अपॉन द बेल, शी स्ट्राइक अपॉन द बेल, वो घंटी बजा दे। गेट दी टू बेड, और उसके बाद तुम जाकर सो जाओ। एग्जिट सर्वेंट, तो नौकर चला जाता है। अब मैकबेथ अकेला रह जाता है, बैंको फ्लियंस पहले ही जा चुके हैं, सर्वेंट भी चला गया। अब जो बोल रहा है वो ये सोलिलोकी है, वो अपने आप से बात कर रहा है। अब जब वो अकेला रह गया है तो उसको एक डैगर दिखाई दे रहा है, एक कटार उसको दिखाई दे रही है, या फिर तलवार आप कह सकते हैं, वो उसको दिखाई दे रहा है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सीन है, ये एक हेल्यूसिनेशन है जो उसको दिखाई दे रहा है। वो एक कटार से डंकन को मारने वाला है, जैसी कटार वो डंकन को मारने के लिए प्रयोग करने वाला है, वैसी ही कटार उसको दिखाई दे रही है, जबकि सामने कुछ भी नहीं है। तो ये हेल्यूसिनेशन सीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा आप, ध्यान से पढ़िएगा भी। इज़ दिस अ डैगर, क्या ये एक कटार है। विच आई सी, जो मैं देख रहा हूँ, बिफोर मी, अपने सामने। द हैंडल, इसकी जो मूठ है, टुवर्ड्स माई हैंड, मेरे हाथ की तरफ है। कम आओ, लेट मी क्लच दी, क्लच माने पकड़ना, दी माने तुमको, लेट मी क्लच दी, आओ मैं तुमको पकड़ लूँ। आई हैव दी नॉट, मैं तुमको पकड़ नहीं पा रहा। एंड येट, और फिर भी, आई सी, मैं देख रहा हूँ, दी तुमको, स्टिल अभी भी। आर्ट दाउ नॉट, क्या तुम नहीं हो। फेटल विजन, फेटल मीन्स डेंजरस, विजन माने सपना, क्या तुम नहीं हो, खतरनाक सपना। सेंसिबल टू फीलिंग, एज टू साइट, सेंसिबल यानी वैसा ही समझने लायक, टू फीलिंग टच को,
यानी क्या तुम पकड़ने लायक नहीं हो। एज टू साइट, साइट माने दृष्टि को, आँखों के लिए, यानी जैसा तुम आँखों के लिए हो क्या वैसे तुम फीलिंग यानी कि टच के लिए नहीं हो। तुम पकड़ में क्यों नहीं आ रहे हो, मुझे दिखाई तो दे रहे हो लेकिन मेरे हाथों को की पकड़ में क्यों नहीं आ रहे हो। और आर्ट दाउ, और या आर्ट मीन्स हो, आर दाउ माने तुम, और क्या तुम हो, बट केवल अ डैगर एक कटार, ऑफ द माइंड दिमाग की, अ फॉल्स क्रिएशन एक झूठी रचना, प्रोसीडिंग आती हुई, फ्रॉम द हीट ऑप्रेस्ड ब्रेन। हीट ऑप्रेस्ड मीन्स जो गर्मी से दबा हुआ झुलसा हुआ ब्रेन, दिमाग है, जो दिमाग गर्म हो जाता है ना, कोई भी आप कभी जिंदगी में अपराध करके देखिए दिमाग गर्म हो जाता है। आई सी दी यट, आई सी मैं देख रहा हूँ, दी तुमको, यट अभी भी, इन फॉर्म मीन्स आकृति में, एज पल्पेबल इतना, पल्पेबल होता है सॉलिड, इतना सॉलिड इतना ठोस, एज दिस विच एज जितना के, दिस ये, विच जिसको के, नाउ अब, आई ड्रॉ मैं खींच रहा हूँ। यानी वो अपनी खुद का कटार निकाल लेता है, खुद की तलवार निकाल लेता है और कहता है कि तुम भी इतने ही सॉलिड दिख रहे हो जितनी कि ये तलवार जिसको कि मैं अब खींच रहा हूँ। दाउ मार्शलेस्ट, दाउ तुम, मार्शलेस्ट ले जा रहे हो, मी मुझको, द वे उसी रास्ते पर, दैट जो कि, आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, जिधर मैं खुद ही जा रहा था तुम मुझे उसी रास्ते पर ले जा रहे हो। एंड सच और ऐसा ही, एन इंस्ट्रूमेंट एक शस्त्र, ऐसा ही एक हथियार, आई वॉज टू यूज मैं प्रयोग करने वाला था। माइन आइज मेरी आंखें, आर मेड बन गई हैं, द फूल्स मूर्ख बेवकूफ़, ऑफ द अदर सेंसेस दूसरी सेंसेस की, दूसरी इंद्रियों की, और एल्स या फिर वर्थ ऑल द रेस्ट, वर्थ मीन्स लायक हैं, ऑल द रेस्ट बाकी सबके, यानी बाकी सारी इंद्रियों की जितनी कीमत है उतनी ही इस वक्त मेरी आँखों की कीमत है। यानी सबसे ज़्यादा शार्प हो गई हैं मेरी आँखें इस वक्त, बाकी सारी इंद्रियां मेरी फेल हो गई हैं। आई सी मैं देख रहा हूँ, दी तुमको, ये द नहीं होगा दी होगा, स्टिल अभी भी, एंड और ऑन दाई ब्लेड तुम्हारी ब्लेड पर यानी तुम्हारी जो धार है उस पर, एंड डंजियन गाउट्स ऑफ ब्लड, डंजियन मतलब कि कब्र की, मरे हुए आदमी की या नर्क की, गाउट्स ऑफ ब्लड मीन्स खून की बूंदें, विच वॉज नॉट जो कि नहीं थी, सो ऐसा, बिफोर पहले, पहले उस पर खून की बूंदें नहीं थी, अब तो मुझे तुम्हारी जो धार है, ब्लेड है, उस पर खून की बूंदें भी दिखाई दे रही हैं डरावनी। देयर इज नो सच थिंग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, यानी डैगर जैसी कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ द ब्लडी बिजनेस ये खूनी खेल है, विच इन्फॉर्म्स जो दिखा रहा है, दस ऐसा, टू माइन आइज मेरी आँखों को, यानी जो खूनी खेल मेरे दिमाग में चल रहा है वो मेरी आँखों को ऐसा दिखा रहा है। नाउ अब, ओवर द वन हाफ वर्ल्ड, ओवर द वन हाफ वर्ल्ड आधे संसार के ऊपर, नेचर प्रकृति, सीम्स लगती है, डेड मरी हुई, यानी आधी दुनिया इस वक्त मरी हुई दिख रही है। आधी दुनिया सो रही होती है, आधी दुनिया जग रही होती है, तो जो सोई हुई दुनिया है वो तो मरी हुई जैसी दिख रही है। एंड विकेड ड्रीम्स और दुष्टता से भरे हुए सपने, खतरनाक सपने, डरावने सपने, एब्यूज़ यानी परेशान कर रहे हैं। द कर्टेन्ड स्लीप, कर्टेन मीन्स पर्दों के अंदर, स्लीप जो लोग सोए हुए हैं। विच क्राफ्ट मीन्स काला जादू या फिर जो भूत प्रेत हैं। सेलिब्रेट माने मनाना, पूजा करना, तो जो विच क्राफ्ट है, काला जादू है, वो मना रहा है या पूजा कर रहा है, अर्पित कर रहा है। पेल हिकेटीज, पीली हिकेटी ये देवी है, भूत पिशाचों की देवी। ऑफरिंग्स माने उसको अर्पण कर रहा है, प्रसाद अर्पित कर रहा है, उसकी पूजा कर रहा है। तो रात के टाइम ये सारी जो काले जादू की क्रियाकलाप हैं, जादू टोने हैं, वो सब रात के टाइम किए जाते हैं। तो वो सारे क्रियाकलाप इस वक्त हो रहे हैं। एंड विदर्ड मर्डर अलार्म्ड बाय हिज सेंटिनल, द वुल्फ हुज हाउल्स हिज वॉच,
विदर्ड माने पीला पड़ा हुआ, मुरझाया हुआ, नींद से ऊँघता हुआ। मर्डर मीन्स मारने वाला। जब ऑफरिंग की जाती है इन भूत पिशाचों को तो बलियाँ दी जाती है ना, सेक्रीफाइस दी जाती है, तो बलि देने वाला जो जल्लाद है, मर्डर करने वाला हत्यारा जो है वो विदर्ड है, यानी मुरझाया हुआ है, पीला पड़ा हुआ है, नींद से नींद में उसे मुरझाया हुआ है वो नींद से। अलार्म्ड माने वो चौंक गया। बाय हिज सेंटिनल, उसका जो संतरी है, सेंटिनल माने संतरी, उसके सेंटिनल संतरी ने उसे चौंका दिया। और संतरी उसका कौन है? द वुल्फ, भेड़िया। ये रात को चिल्लाता है तो उसकी भेड़िए की आवाज़ से वो जग गया। कौन? मर्डरर, जिसको के बलि देनी है। हुज हाउस, जिसकी, हाउल मीन्स आवाज़ होती है वुल्फ की, भेड़िए की, जिसकी के चीख हैं, जिसकी के दहाड़, आवाज़। हिज वॉच, हुज हाउस हिज वॉच दस विद हिज स्टील्थी पेस। तो हुज हाउस जिसकी चीख है, हिज वॉच उसकी पहरेदारी है, तो दहाड़ कर वो पहरेदारी देता है। दस इस प्रकार, विद हिज स्टील्थी माने चुपचाप, पेस मीन्स चलता हुआ, गति, स्पीड होती है पेस माने, तो चुपचाप धीरे धीरे कदमों से वो चलता हुआ। विद टार्क्विन्स रेविशिंग स्ट्राइड्स, और वो कैसे जा रहा है? जैसे कि टार्क्विन गया था। टार्क्विन जो था उसने ल्यूक्रेसी का रेप किया था। ये द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी एक कविता शेक्सपियर ने भी लिखी है, तो इसने ल्यूक्रेसी का रेप किया था। तो विद टार्क्विन्स रेविशिंग, रेविशिंग माने विनाश करने वाले, यानी ल्यूक्रेसी को उसने उसके ऊपर अत्याचार किया, तो उसके स्ट्राइड्स माने होते हैं कदम, तो उसके विनाशकारी कदमों के साथ, जैसे कि टार्क्विन ने जिस तरीके से कदम रखते हुए गया था ल्यूक्रेसी की ओर, वैसे ही ये आदमी जा रहा है टुवर्ड्स हिज डिज़ाइन, अपने शिकार की ओर। टुवर्ड्स मीन्स की ओर, हिज डिज़ाइन अपने शिकार की ओर मूव्स, जाता है, लाइक अ गोस्ट, एक भूत की तरह। दाउ श्योर एंड फर्म सेट अर्थ, दाउ तुम, श्योर मीन्स स्थिर, पक्की, एंड फर्म सेट जो दृढ़ता से टिकी हुई हो, अर्थ धरती, धरती से प्रार्थना कर रहा है कि तुम जो दृढ़ता से टिकी हुई धरती हो, जो कांस्टेंट स्थिर धरती हो, तुम हियर नॉट मत सुनो, माई स्टेप्स मेरे कदम, विच वे किस ओर, दे वॉक वो जा रहे हैं, मेरे कदम किस ओर जा रहे हैं ये तुम मत सुनो धरती। फॉर फियर क्योंकि डर से, दाई वेरी स्टोन्स प्रेट ऑफ माई वेयर अबाउट्स, दाई तुम्हारे, वेरी स्टोन्स तुम्हारे ही पत्थर, प्रेट माने बात करने लगेंगे, ऑफ माई वेयर अबाउट्स मेरे वेयर अबाउट्स माने मैं कहाँ हूँ, कैसे जा रहा हूँ, तो इसके बारे में तुम्हारे पत्थर बोलने लगेंगे। एंड टेक द प्रेजेंट हॉरर फ्रॉम द टाइम, एंड टेक और वो ले जाएंगे, द प्रेजेंट इस वक्त के, हॉरर डर को, फ्रॉम द टाइम उस समय से, विच जो के, नाव इस वक्त, सूट्स विद इट इसके लायक है, यानी ये जो आधी रात का समय है ये इसके लायक है जो मैं करने जा रहा हूँ। वाइल्स आई थ्रेट, वाइल्स जिस वक्त, आई थ्रेट मैं धमकी दे रहा हूँ, ही लिव्स वो जी रहा है, यानी डंकन जी रहा है, मैं तो बातें बना रहा हूँ, उसे मारने की सोच रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ, और वो अभी तक जिंदा है। वर्ड्स टू द हीट ऑफ डीड्स टू कोल्ड ब्रेथ गिव्स, वर्ड्स माने शब्द, टू द हीट मीन्स गर्मी, ऑफ डीड्स कार्यों की, टू कोल्ड, टू माने बहुत ज़्यादा, कोल्ड माने ठंडे, ब्रेथ माने हवा, गिव्स देंगे, तो मेरे ये जो शब्द हैं मेरे कार्य की गर्मी को ठंडी हवा देंगे, यानी कार्य को करने के लिए गर्मी चाहिए, एंथुजियाज्म चाहिए, उत्साह चाहिए, तो मैं ये जो बातें बना रहा हूँ, शब्द बोल रहा हूँ, ये मेरी उस गर्मी को, मेरे उस उत्साह को ठंडा कर देंगे। अ बेल रिंग्स, तभी एक घंटी बजती है। आपको याद होगा उसने अपने नौकर से कहा था कि जब मेरी ड्रिंक तैयार हो जाए तो अपनी मालकिन से कहना कि वो मेरी घंटी बजा दे, तो वो एक घंटी की आवाज़ आती है, अ बेल रिंग्स। आई गो मैं जा रहा हूँ, एंड इट इज़ डन और ये हो गया, यानी मेरा काम तैयार है। द बेल इनवाइट्स मी घंटी मुझे बुला रही है। हियर इट नॉट डंकन, डंकन तुम इस घंटी को मत सुनना, फॉर क्योंकि इट इज़ अ नेल ये तुम्हारी मौत की घंटी है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है यूरोप में तो उसकी मौत पर चर्च में घंटी बजती है। ईसाई लोग मरने पर जो घंटी बजाते हैं किसी की मौत पर उसको KNELL नेल बोलते हैं। ये मौत की घंटी है। दैट समन्स जो बुला रही है, दी तुमको,
टू हेवन, स्वर्ग में, और टू हेल, या फिर नर्क में। यानी तुमने अच्छे काम किए होंगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, और तुमने बुरे काम किए होंगे तो तुम नर्क जाओगे। तो ये घंटी तुमको बुला रही है, और एग्जिट, मैकबेथ चला जाता है। ये सीन यहाँ समाप्त होता है, और हम ये वीडियो भी यहाँ समाप्त करते हैं। अगला सीन अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।